हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को निम्मी के क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपके व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य से चैप्टर के हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आप CBT एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अभी से CBT एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके, जिससे आप एग्ज़ाम में झंडे गाड़ दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक कह रहा है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया बच्चों, और आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है। बच्चों ये आपका क्या है, सूचनात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक चिन्ह का जो आकार होता है वो क्या होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, और इनका जो बैकग्राउंड होता है वो काले रंग से होता है और उस पर जो है सफ़ेद कलर की आकृति बना देते हैं। चलिए आपके कोर्स में 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह हैं, सभी को मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए चिन्हों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कहलाता है आपका निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है। अब इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है, इनकी आकृति क्या होती है, वृत्ताकार होती है। और इसमें जो ये कलर जो देख रहे हैं आप, और यहाँ पे एक बॉर्डर बना देंगे जिसको हम लोग रेड कलर से कर देंगे। ये आपका रेड कलर हो जाएगा। और इस पे क्या करेंगे, अब ये आपका रेड कलर है गया, और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड है ये आपका वाइट रहेगा। क्या होगा आपका, ये वाइट रहेगा। इस पे कोई आकृति बना देंगे, जैसे सिगरेट पीना है, सिगरेट की आकृति बना दी कि आपको सिगरेट पीना मना है। और ये आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होगा, इस पे आपका जो बॉर्डर होगा वो रेड कलर का बना देंगे, और इसी पे क्या करेंगे, एक क्रॉस बना देंगे। इस पे एक क्रॉस बना देंगे। ये आपका चिन्ह जो है निषेधात्मक चिन्ह हो गया, जहाँ पे कार्य करना ये मना होता है। उसके बाद आता है आपका अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह मतलब कि ये काम आपको करना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान ली अनिवार्य चिन्ह वहाँ होता है जहाँ पे जैसे मान लिया आप कोई काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये काम करना है, वो चिन्ह आपको क्या बताता है, अनिवार्य चिन्ह बताता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आप वेल्डिंग का काम करने जा रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए किसी आप पुल के नीचे काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, अनिवार्य चिन्ह में आते हैं। अनिवार्य चिन्ह का जो आकार होता है वो क्या होता है, ये भी वृत्ताकार होता है। ये भी क्या होता है, आपका वृत्ताकार होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका जो कलर है, यहाँ पे ये जो कलर होगा ग्राउंड, इसका जो बेस कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लू, नीला कलर। ये आपका नीला कलर होगा, और इस पर एक आकृति बना देंगे। ठीक है, एक सफ़ेद कलर की आकृति बना देंगे, सफ़ेद कलर से एक आकृति बना देंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे इन्होंने ग्लव्स का आकृति बना दिया। ठीक है, तो ये आकृति जो होगी ये क्या होगी,
सफ़ेद कलर की होगी, ये वाइट कलर की आकृति होगी। इसको वाइट कलर से बनाएंगे और जो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो नीले कलर का होता है, ठीक है। और इसका आकार क्या होगा, वृत्ताकार होगा। अब इसके बाद जो आता है आपका दूसरा चिन्ह जो आता है, ये आपका चिन्ह आता है चेतावनी चिन्ह। क्या आता है आपका, इसके बाद हम लोग इसके बाद आता है आपका चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह मतलब चेतावनी चिन्ह ये बताता है कि यहाँ पे आपको नहीं जाना है, यहाँ पे आपके साथ खतरा हो सकता है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। अब चेतावनी चिन्ह का जो शेप होता है ये क्या होता है, ये आपका त्रिभुजाकार होगा। ये आपका क्या होगा, चेतावनी चिन्ह जो होंगे आपके त्रिभुजाकार में इंडिकेट होंगे, ठीक है। और इसकी जो ये आपका जो यहाँ पे जो कलर होगा ये क्या होगा आपका, येलो होगा, पीला कलर का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पीले कलर के ये जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो क्या होगा आपका, पीले कलर का होगा। ये जो आपका बैकग्राउंड होगा पीले कलर का होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक काले रंग का चित्र बना, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे ये खतरे का चिन्ह बना देते हैं, ठीक है। ये खतरे का चिन्ह बना दिया हमने, देखिए डेंजर का। ये आपका किस कलर का होगा, ये काले कलर का होगा, ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, चेतावनी चिन्ह, ठीक है। अब अगला आता है क्वेश्चन, आपका चिन्ह जो आता है आपका सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह का क्या होता है, इसका जो साइज होता है ये वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, ठीक है। ये वर्गाकार होगा या आयताकार होगा, ठीक। अब ये जो बैकग्राउंड होगा ये वाइट कलर का होगा, ये वाइट कलर का होगा, ठीक। और इस पे क्या किया, जैसे मान लीजिए एक हमने मेडिकल का साइन बना दिया, प्लस जो होता है इसको हमने किस कलर से बना दिया, ठीक है, ठीक। देखिए इसमें दो चीज़ होती है, या तो ये बैकग्राउंड आपका वाइट होगा या तो आपका ग्रीन होगा, या तो आपका ग्रीन होगा। जब आपका बैकग्राउंड वाइट होगा तो ये जो कलर होगा ये क्या होगा आपका, रेड होगा। ये कलर आपका क्या होगा, रेड होगा। और जब आपका बैकग्राउंड ग्रीन होगा, हरा होगा, तो उस पर ये कलर क्या होगा आपका, तब ये वाइट होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि ये आपको ये मेडिकल का साइन दे रहा है, स्वास्थ्य का मेडिकल से रिलेटेड दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेडिकल में क्या होता है, ये सफ़ेद बैकग्राउंड हो गया, उसको क्या करेंगे, रेड से बना दिया, ठीक है। अब जैसे कहीं कहीं आप जाते होंगे मॉल वॉल या कहीं घूमने जाते होंगे, तो यहाँ पे एग्ज़िट का बना देते हैं, एग्ज़िट का बना देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे एग्ज़िट और ये साइन बना देंगे। तो ये भी क्या है, ये आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से आपको निकलना है। तो ये 4 प्रकार के आपके सुरक्षा चिन्ह होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, धूम्रपान है, कंपन है, क्षरण है और रेडियो सक्रियता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कंपन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि का समन क्या है, ठीक है, ठीक। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो जो अग्निशमन होता है वो क्या होता है, ये क्या करता है, अग्नि को ऑक्सीजन से अलग करता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अग्निशामक यंत्र भी आपके कोर्स में है, ठीक। अग्निशामक यंत्र, तो अग्निशामक यंत्र आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है कि विद्युत से लगी आग को बुझाने में कौन सा अग्निशामक यंत्र का यूज़ करेंगे। विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए
कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे, तो ये एक होता है CTC, एक होता है हेलोन टाइप। ये दोनों अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्निशामक यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का, जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, क्लास डी टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लास डी। ठीक, और उसके बाद आता है आपका फोम टाइप का जो होता है, इसको हम लोग क्लास बी टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं। और जो आपकी एक होता है जलयुक्त जो अग्निशामक यंत्र होता है उसको बुझाने के लिए हम क्लास ए टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो CTC होता है वो क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये भी आपको जानना चाहिए कि अब देखिए क्लास ए प्रकार की जो आग होती है, क्लास ए प्रकार की आग में क्या आता है, जो आपकी आग कहाँ हो, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, इन सब पे जो आग लगी होती है उसको क्लास ए प्रकार की आग को क्लास ए प्रकार की आग कहते हैं। अगर हम बात करें क्लास बी की, ठीक है, क्लास बी में क्या आता है आपका, क्लास बी में आपका आता है जैसे डीजल हो गया, ठीक, मिट्टी का तेल हो गया, इनसे लगी जो आग होती है वो क्लास बी में आती है। ठीक है, और क्लास डी के अंतर्गत क्या होता है, क्लास डी के अंदर जो होता है आपका धात्विक पदार्थों से जो लगी होती है आग, धात्विक पदार्थों से लगी जो आग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास डी में क्लास डी के अंतर्गत आग कहलाती है। और आपका एक होता है क्लास सी। क्लास सी में क्या होता है, क्लास सी में आपके केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल से आग लगती है, जैसे आपका क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इन सब से जो आग लगती है, LPG हो गया, इन केमिकल से जो आग लगती है वो आपकी क्लास सी में आती है। ठीक है, और जो आग का कॉम्बिनेशन होता है ये भी मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका ईंधन, दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन, तीसरा होता है ऊष्मा। आग का निर्माण इन तीनों से हुआ है, और अगर इन तीनों में से कोई एब्सेंट होगा तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पहले खींचते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, फिर दबाते हैं, फिर घुमाते हैं। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, फ्लैट नोज प्लेयर का, लॉन्ग नोज प्लेयर का, राउंड नोज प्लेयर का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, राउंड नोज प्लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंसर का क्या उपयोग है, ठीक है, प्लेस्टिबल तार को विष्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में से पिन या कीले निकालना, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लकड़ी से
पिन और कीले निकालने का प्रयोग के लिए हम लोग पिंसर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? कौन सा चिन्ह है? ये आपको एक फिगर दे दिया गया, अब वो पूछ रहा है आपसे ये कौन सा चिन्ह है? आवश्यक चिन्ह है, संचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है। तो बच्चों क्या हो गया? आवश्यक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या होता है? ठीक, अब देखिए सचेतक बता रहा है मतलब वार्निंग साइन पूछ रहा है। ठीक है, तो वार्निंग में मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे हमको वार्निंग देनी होती है, देखिए वार्निंग का मैंने आपको क्या बताया, वार्निंग मतलब चेतावनी। इसका क्या होगा? ये त्रिभुजाकार होगा और इसका ये क्या बैकग्राउंड कलर क्या होगा? पीले कलर का, और ब्लैक कलर से आकृति बनी होगी। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लू, श्वेत, सफ़ेद, पीला, हरा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पीला। ठीक, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है? हैलोन टाइप, झाग प्रकार, गैस कारतूस प्रकार, संग्रहित द्रव प्रकार। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, देखिए यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी या हैलोन टाइप का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपको क्या दिया? हैलोन दिया है ना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? एप्रॉन का, गॉगल्स का, कान कवच का, नाक कवच का। तो बच्चों अब देखो धुएं की बात हो रही, तो धुआं कहाँ जाता है? नाक में जाता है ना, तो नाक कवच का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS? ठीक है, BIS का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विंच का करेंगे, क्रेन और स्लिंग्स का करेंगे, पड़ते और रोलर्स, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों भारी उठाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? क्रेन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्रेन और स्लिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग बुझाने में स्टाविंग क्या है? आग में ईंधन जोड़ना, आग को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग, आग से ईंधन तत्व निकालना, आग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आग से ईंधन तत्व निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक PPE किट दे दी गई, अब पूछा ये क्या नाम क्या है ये? ठीक है, तो देखिए नाक कवच, सिर कवच, चेहरा कवच, हेड स्क्रीन। तो बच्चों क्या है? ये हेड स्क्रीन है। ठीक, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दाब विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हैं इन्फेक्शन किससे होता है? बैक्टीरिया से हो सकता है या आपकी वायरस से हो सकता है। तो क्या होगा? जैविक नुकसान। जैविक नुकसान इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, इस औजार का क्या उपयोग है? ये आपको एक दे दिया गया, पूछा ये कौन सा औजार है? गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो बच्चों क्या है इसका आंसर? क्या होगा? ये क्या आपका पिंसर है। ठीक है, लकड़ी से कीले निकालना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्लव्स दे दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इस सुरक्षा का नाम क्या है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी देखिए ग्लव्स की बात की थी यहाँ पे। देखिए ये ग्लव्स बना दिया था और कहा था
कि अगर आप कहीं जाएंगे काम करने तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को अनिवार्य रूप से करेंगे। तो ये कौन सा चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह। अनिवार्य को बोलिए चाहे आवश्यक चिन्ह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अब देखिए क्या है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखिए जेब्रा लाइन दिख रही है आपको, ठीक। और ये क्या है, ये त्रिभुजाकार में है, ठीक ठीक। तो क्या है, विद्यालय और क्या है, संरक्षित और असंरक्षित। और चौथा ऑप्शन क्या है, पैदल क्रॉसिंग, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्रॉसिंग बन रही है ना, ये आपने देखा होगा चौराहे पे होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, पैदल क्रॉसिंग। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, पैदल क्रॉसिंग। तो बच्चों आज मैंने आपको निम्बी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एमसीक्यूज़। इन्हीं क्वेश्चन से आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। अभी से आप लोग लग जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों की इसी तरह से तैयारी कराता रहूं और जिससे निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।